नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास की श्रृंखला में मैं प्रदीप बाजपेयी आपसे मुखातिब हूं और हम आज एक विषय पे चर्चा करेंगे जो अमूमन अछूता रहा है। उसके बारे में ज़्यादातर हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, जबकि सबसे अहम मुद्दा है कि हम स्क्रिप्ट कैसे पढ़ें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा कोई भी नाटक, कोई भी नॉवल या कोई भी कहानी आप उसकी प्रति खरीदें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम लोग फोटोकॉपी ले लेते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली ये कि फोटोकॉपी से हमें ज़्यादा जुड़ाव नहीं बन पाता है, लगाव नहीं हो पाता है। और जबकि जब हम किताब खरीदते हैं तब थोड़ा सा वजनी रहती है, पता लगता है कि भाई हमारे पास किताब है। और दूसरा ये कि किताब या यूं कहें पुस्तक, चलो किताब नहीं कहते हैं कि किताब का दूसरा मायने भी हो जाता है। तो वो जो नॉवल या जो नाटक हम जब खरीदते हैं तो उसके लेखक के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। उसकी जो परिवेश, सामाजिक परिवेश था, कैसे उसने नाटक लिखा, क्या क्या उसके चैलेंजेस थे और क्यों लिखा, तो वो सारी वजूहात वो उसमें पढ़ने को मिलती है। और उसके अलावा ये भी हमें देखने को मिलता है कि उस लेखक के बाकी के और कौन कौन से कहानियां या नाटक जो बाजार में हमारे को अवेलेबल है। तो ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कहानी या नाटक या नॉवल खरीदें, बाजार से खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं कि हम स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ें। स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती है हमें, और एक ये ब्रह्म वाक्य है स्क्रिप्ट के लिए। जब भी हम, चाहे वो घर में पढ़ें, अकेले में पढ़ें, ज्यादा अच्छा है, एक पेंसिल जरूर रखें हमारे साथ, अपने साथ पेंसिल जरूर रखें। क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हमें को याद नहीं रहता है चीज़ों को। एक तो वो, दूसरा कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आई, जिसके बारे में हमें पता करना है, तो जब तक उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप एस्ट्रिक्स भी लगा सकते हैं या कोई भी ऐसा चिन्ह लगा दें जो आपको सहूलियत जिससे मिले, तो बाद में उसके बारे में आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपने किसी सीनियर से कर सकते हैं, अपने किसी कलीग से कर सकते हैं, अपने डायरेक्टर से कर सकते हैं। तो तमाम, या डिक्शनरी में अगर आपको देखना हो तो डिक्शनरी रखना बहुत ज़रूरी है। उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू और हिंदी इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है हमारे। हम जब ऐसे थिएटर में जब हम काम करते हैं तो कई चीज़ें हमारे को अपने कोश में रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, जब आपने किसी से वो किताब या कहानी या वो नाटक की प्रति अगर आपने किसी से ली हुई है, किसी और की है, वो आपकी नहीं है, तो आप उस पर अपनी कलम मत चलाइए, तब वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर अपनी आपकी खुद की है तो ज़रूर उसमें आप अंडरलाइन कीजिए। कोई लफ्ज़ है, कोई जुमला है, कोई स्टेटमेंट है, कोई वाक्य है, कोई समझ में नहीं आया, तो कम से कम आप समझ सकते हैं।
दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट को, तो आप पढ़ते पढ़ते उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या दृश्य चल रहा है, क्या चल रहा है कहानी में या नाटक में, क्या हो रहा है, ये आप विजुलाइज कीजिए कि आपके दृश्य पटल पर एक सामने एक सीन सा उभर के आए, कि आप विजुलाइज करें कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो टेक्स्ट है या जो नाटक है, जो कहानी है, उसको विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये है कि ये जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको उसका ऐतिहासिक परिवेश क्या है, उसका काल क्या है, सामाजिक परिवेश क्या है, तो ये सब आपको सोचने में सहायता करता है अगर आप उसके बारे में सोचें और उस दृष्टि से उसको देखें और पढ़ें। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि आपने सब पढ़ा, आपने अंडरलाइन भी करा, आपने सब कुछ करा। अब जो भी आपका जो रोल है, आपको लगता है कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए, तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो एक होता है पढ़ना और एक होता है गुनना। दो फर्क है, दो चीजें अलग अलग है। एक है पढ़ लिया आपने, अब बाद में किसी ने पूछा नहीं याद रहा। एक है आपने उसको गुना के बहुत बारीकी से आपने पढ़ा, उसको समझा उसको। और जो मैंने बताया, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, विजुलाइजेशन, कि भाई जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आप देखिए उसकी कॉस्ट्यूम क्या हो सकती है, कि वो कौन से उसका काल क्या है, तो उसमें पात्रों ने क्या कॉस्ट्यूम पहन रखी होगी या क्या पहननी चाहिए। मतलब ये सब चीजें, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आप अपने खुद से करें और फिर उस पर लिखें भी कि यार ये वाली चीज हमारे को समझनी चाहिए, ये पूछना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, कब है, काहे के लिए है। ये जो है ना वाई, ये जरूर हमारे को हमेशा एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे में, एक जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, तो पता करने के लिए हर चीज के बारे में। और जो आखिरी पॉइंट मैं जिसके बारे में बात करूंगा, आपने पढ़ ली स्क्रिप्ट, अच्छी तरह से देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आप डायरेक्टर की दृष्टि से सोचें कि ये स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टर क्या सोचेगा, वो किस तरह से इसको हैंडल करेगा, या वो किस तरह से हमारे को बताएगा कि ऐसे करना चाहिए। और मेरे को अगर ये रोल मिला तो मैं कैसे करूंगा। तो यही 4-5 पॉइंट हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। और अगली बार, अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि एक डेमो देंगे कि स्क्रिप्ट मैं पढ़ूंगा कि एक चलती हुई कैसे पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट को। एक है ड्रामेटाइज वे में कैसे पढ़ा जाए डायलॉग को या कहानी का। तो मैं एक दो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और मेरे ख्याल से वो हम सब के लिए अच्छा रहेगा, काम आएगी। नमस्कार।